नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कमर का दर्द। कमर का दर्द एक आम समस्या, घर घर की समस्या। बड़ी सरलता से इसको ठीक भी किया जा सकता है। यह हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर देता है। नजर डालते हैं अगर मुख्य कारणों पर कि कमर दर्द हो क्यों जाता है, तो सबसे बड़ा कारण है आप किसी प्रकार का शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, तो मांसपेशियों में आ जाता है तनाव। मांसपेशियों में तनाव आ जाता है तो कमर दर्द आ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, कमर दर्द आ जाता है। आप गलत पोस्चर में ज़्यादा देर तक बैठते हैं, खड़े होते हैं या गलत पोस्चर में चलते भी हैं तो भी कमर दर्द आता है। स्टिफनेस, शरीर में स्टिफनेस आएगा तो अंग प्रत्यंग में साथ में दर्द भी आएगा, क्योंकि स्टिफनेस आता है शरीर में। शरीर का हर वो अंग जो स्टिफ होगा, कमर दर्द, वहां पर दर्द जन्म ले लेता है। कमर स्टिफ होगा, कमर में दर्द आएगा। कंधा स्टिफ होगा, कंधे में दर्द आएगा। ब्लड सर्कुलेशन वहां पर कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो वहां पर स्वाभाविक रूप से दर्द आ ही जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है। आर्थराइटिस की समस्या है, ये कमर दर्द आ ही जाता है। कमर दर्द आ जाता है तो किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें है वह बखूबी समझते हैं। बैठने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, खड़े होने में तकलीफ, सोने में तकलीफ, चिंता तनाव से भर जाते हैं। पारिवारिक, व्यापारिक, सामाजिक, हर प्रकार का जीवन अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ कहने का अर्थ है परेशान हो जाते हैं आप। जब आप तन से परेशान होंगे तो मन से परेशान होंगे। तन मन की परेशानी आपके हर प्रकार के जीवन को तकलीफ में ला देता है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यापारिक जीवन, ये सारे स्तर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं है। नींद नहीं आएगी आपको, जिसे दर्द होगा उसे नींद कहाँ से आएगी। मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास बताऊंगा, आप भिन्न विभिन्न प्रकार के चिकित्सा में लग जाते हैं। देखिए, हमें समझना होता है कारण, किन कारणों से हमें ये तकलीफ आई है, किन कारणों से हमें ये रोग हुआ है। हम कारण पर काम करें, कारण दूर होगा, तकलीफ दूर होगी। कारण का समाधान होगा, तकलीफ का समाधान होगा। तो मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास शेयर करूंगा, आराम से लेटे लेटे। यहाँ मैं मैट पे कर रहा हूँ, आप इसे बड़ी सरलता से मैट पर कर सकते हैं, बेड पर भी कर सकते हैं। पतला सा दरी बिछाकर, गद्दी बिछाकर आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। जिन्हें कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, नीचे नहीं लेट पाते हैं, इसके लिए तो बड़ी सरलता से आप इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तकलीफ, समस्या सभी के जीवन में आता है, तो परेशान न होइए। मैं बताऊंगा आपको सरल से अभ्यास और आपके कमर का दर्द ठीक होगा। हर प्रकार के कमर का दर्द ठीक होगा निश्चित रूप से। नियमित साधना से जीवन की सारी समस्याएं साध्य हैं, सारी समस्याएं साध्य होती हैं। साध्य होती है अर्थात सारी समस्याएं दूर होती हैं। समय नहीं गंवाते हैं, करते हैं अभ्यास और इसको समझते हैं। मैं तो समझता हूं, आप समझेंगे। ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं अभ्यास। आ जाते हैं घुटनों के बल। ध्यान से देखें, घुटनों के बल आराम से सीधा बैठ गए हैं। घुटनों को जरा सा फैलाएंगे, करीब 6 इंच।
जरा सा फैला देंगे और हाथ की स्थिति को ध्यान देंगे। हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर और झुकते हैं सामने की ओर। आप ध्यान देंगे, हाथ बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे और बड़ी सरलता से सामने की ओर झुक जाएंगे। सामान्य रूप से सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे करीब 3 मिनट। इसके अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे आपके गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, पेशाब संबंधित कोई रोग है, समस्या है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। कूल्हे हैं, कमर है, रीढ़ है, पीठ है, कंधे के लिए भी यह एक बेहतरीन अभ्यास है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल कमर दर्द के लिए, तो ये कमर दर्द के लिए यह एक अद्भुत अभ्यास है। ध्यान से देखेंगे, जब मस्तक नीचे की ओर है, ब्लड फ्लो, रक्त संचार माथे की ओर है, तो मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के लिए यह एक सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक अभ्यास है। मस्तिष्क आपका हमेशा सक्रिय रहेगा, बेहतर काम करता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, फैसले लेने की शक्ति बढ़ती है जीवन में। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। बड़ी सरलता से इस प्रकार से बैठ जाते हैं, दोनों पैरों में करीब 6 इंच का फासला, दोनों हाथ इस प्रकार से रखते हुए सामने की ओर झुक जाते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। 3 मिनट, 3 मिनट का अभ्यास, यह एक बेहतरीन अभ्यास है आपके कमर के दर्द को ठीक करने के लिए। आते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। आप अच्छे से देख पाए, मैं स्थिति परिवर्तन करता हूं, ध्यान से देखेंगे। स्थिति वज्रासन की ही रहेगी। वज्रासन में बैठते ही अपने आप वज्रासन के अनंत लाभ आप में से बहुत लोग जानते भी हैं। गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, पिंडलियां नरम होंगी, जंघाएं स्वस्थ होते हैं, घुटने भी स्वस्थ होते हैं, पाचन संबंधित समस्या के लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। अब यहाँ पर पैर को फैलाते हैं, घुटनों को ज्यादा से ज्यादा, मेरे बैक, मेरे नितंब, मेरे एरी से लगे हुए हैं। दोनों हाथों को सामने रखते हैं, मेरे नितंब मेरे एरी से लगे ही रहेंगे और धीरे धीरे चलते हैं आगे की ओर। हाथ को खींचेंगे, 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 खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे। जितना खींच सकते हैं खींच दिया। ध्यान रहे, आपके एरी और आपके नितंब लगे रहेंगे, उठेंगे नहीं, और मस्तक रख देंगे जमीन पर। नाक जमीन से टच नहीं होगा, मस्तक टच होगा जमीन को, मैट को। हाथ खींचता रहेगा। करीब 2 मिनट, धीरे धीरे वापस। कंधे का दर्द, पीठ का दर्द, रीढ़ में तनाव, कूल्हे के लिए अच्छा है। मैं फिर से कहूँगा, फिलहाल बात कर रहे हैं कमर के दर्द की, तो कमर के दर्द के लिए यह एक जबरदस्त अभ्यास है। आ जाते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ, तो लेट जाते हैं बड़ी सरलता से। ध्यान से देखेंगे हर स्थिति को, हर अभ्यास को। स्थिति अभ्यास सही होगा, परिणाम बेहतरीन होगा। ध्यान से देखेंगे, पैर को मोड़ देते हैं,
इस प्रकार से। ध्यान से देखें और दोनों हाथों से घुटनों को दबाते हैं। 5 सेकंड। आप यहाँ पर चाहें, संभव हो, दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो तो दबा करके और गर्दन को उठाएं। 5 सेकंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स कर देंगे। गर्दन उठाने में तकलीफ हो, गर्दन नहीं उठाइए, तो गर्दन नीचे ही रखेंगे और इसको दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। 5 सेकंड। यह अभ्यास कम से कम 10 बार। कमर के दर्द के लिए यह एक जबरदस्त अभ्यास है। साथ ही गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज के लिए अच्छा है। आपके लीवर, किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है। पेशाब संबंधित रोग के लिए अद्भुत अभ्यास है। फेफड़े के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। यह एक जबरदस्त अभ्यास है। अन्य अभ्यास की तरफ चलते हैं फिर से आगे की ओर। तो फिर से दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, घुटने को। अब यहाँ पर हम लोग दाहिने बाएं, टू द राइट, टू द लेफ्ट, कमर को ऐसे ऐसे करते हैं। दाहिने से जब वापस आएंगे तो दाहिने हाथ से झटका दे करके बाईं तरफ जाएंगे, और बाएं से जब दाहिने आना होगा तो बाएं हाथ से झटका दे करके, बड़ी सरलता से, बहुत तेज झटका देने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से देखेंगे। दस बार इस तरफ दाहिनी तरफ, तो 10 बार बाईं तरफ। यह एक जबरदस्त अभ्यास है। पीठ, रीढ़, बैक और लोअर बैक एक साथ तनाव में रहता है, तनाव मुक्त होगा। दर्द में रहता है, दर्द मुक्त होगा। स्टिफनेस है, धीरे धीरे स्टिफनेस जाता है। स्टिफनेस जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ऑक्सीजन बेहतर होता है, और आपके वह अंग धीरे धीरे स्वस्थ होते जाते हैं और आपका दर्द धीरे धीरे चला जाता है। एक सरल सा अभ्यास, मजेदार सा अभ्यास यहीं पर और करेंगे। फिर से दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ लें। शरीर को रोल करेंगे आगे पीछे। ध्यान से देखें। गर्दन उठा के रखेंगे। आवश्यक नहीं कि आप पूरा उठ के बैठ गए हैं। आवश्यक नहीं, क्योंकि तकलीफ जब बहुत ज्यादा रहती है करना संभव नहीं होता। और अगर आप जबरदस्ती करेंगे शरीर के साथ तो शरीर में विद्रोह पैदा होगा और आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो धीरे धीरे रेबना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे, नियमित और लगातार करेंगे, आपकी समस्या कमर दर्द की हल हो जाती है। आपने देखा, बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। कमर के लिए अच्छा है, रीढ़ के लिए अच्छा है, पीठ के लिए अच्छा है, पेट के अंदरूनी अंगों के लिए बहुत अच्छा है। तो कमर के दर्द के लिए यह एक अद्भुत जबरदस्त अभ्यास है, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही लाभदायक। आ जाते हैं फिर से पेट के बल। एक और आखिरी अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखें। दोनों पैर दोनों तरफ, बायां पैर बाईं तरफ, दाहिना पैर दाहिनी तरफ, और यहाँ पर मस्तक लगा देते हैं हाथ पर।
लंबे गहरे सांस लेंगे 30 बार। तीस बार लंबे गहरे सांस लेंगे और फिर कमर को दाहिने बाएं करेंगे लगातार 1 मिनट तक। इस प्रकार से पैर की स्थिति वैसी ही रहेगी। 1 मिनट लगातार आप इसका अभ्यास करेंगे। कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, पेट की समस्या के लिए बहुत अच्छा है, रीढ़ के लिए, स्पाइन, रीढ़ के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। और कमर के दर्द के लिए तो हम अभ्यास कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से 1 मिनट लगातार, 1 मिनट लगातार करेंगे। लेटे लेटे ही 1 मिनट का विश्राम। फिर धीरे से करवट लेंगे। इस प्रकार से कमर के दर्द में एक विशेष बात जो ध्यान देने की होती है कि हर वो स्थिति जो आप अपनाते हैं अपने दैनिक जीवन में, कमर पे तनाव न पड़े, कमर पे प्रेशर न आए। तो पहले हम करवट लेते हैं, फिर हाथ का सहारा लेते हैं और इस प्रकार से उठ जाते हैं। एक विशेष बात और आप ध्यान में रखें, ये सभी के लिए है, बच्चे, बूढ़े, जवान, जिन्हें तकलीफ है उनके लिए भी और नहीं है उनके लिए भी। हम इस प्रकार से लेटे होते हैं और आम तौर पे हम सभी इस प्रकार से उठ जाते हैं। यह तरीका गलत है, यह तरीका बिल्कुल गलत है। कमर पे झटका आता है, प्रेशर आता है और कमर का दर्द 100% हो जाना है, आज नहीं तो कल हो जाना है। तो यह जो तरीका है झटके से उठ जाना, यह तरीका बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूं इसलिए सही है, ऐसी बात नहीं। आप अभ्यास करेंगे, समझेंगे भाई झटके से उठना और आराम से उठना कमर के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग करवट लेते हैं, हाथ का सहारा लेते हैं और इस प्रकार से उठ जाते हैं। कमर पे कोई प्रेशर नहीं है। तो हमने देखा कमर दर्द का अभ्यास, मैंने किया, आपने देखा है। तो जिन्हें भी कमर में दर्द रहता है इसका अभ्यास करिए, आपकी कमर का दर्द 100% ठीक हो जाएगा। और जिन्हें नहीं है वो भी इसका अभ्यास करें ताकि कमर का दर्द जीवन में कभी आए ना। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका मंगल हो।